नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 10 तरलोक में यांत्रिक गुण। तो तरलों में यांत्रिक गुण में आज हम स्टडी करने वाले हैं बर्नौली का सिद्धांत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वह है बर्नौली का सिद्धांत। तो जो बर्नौली ने सिद्धांत दिया यह एग्जाम्स के तौर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका हम लोग जो बर्नौली ने सिद्धांत दिया था उसको देखते हैं। तो जो बर्नौली का सिद्धांत है वह कह रहा है कि जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। मतलब कि बर्नौली का सिद्धांत कह रहा है कि आदर्श द्रव है वह धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा मतलब कि दाब ऊर्जा, हमने प्रीवियस वीडियो में 3 ऊर्जाएं पढ़ी थी, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का योग एक नियतांक होता है। मतलब कि रो प्लस 1/2 रो भी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक। यहाँ पे जो रो है वह प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा है, 1/2 रो भी स्क्वायर यहाँ पे गतिज ऊर्जा है तथा रो जी एच हमारा स्थितिज ऊर्जा है। तो इन तीनों का योग हमारा एक नियतांक होगा। तो इस प्रकार जो बर्नौली का नियम है वह प्रवाहित द्रव या गैस मतलब तरल के लिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। तो चलिए हम इसका निगमन करते हैं, मतलब सत्यापित करते हैं। तो सत्यापित करने के लिए हमने एक असमान अनुप्रस्थ काट का नली लिया है एक्स वाई। तो नली एक्स वाई में जो एक्स का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह मान लीजिए A1 है और y का A2 है तथा जो x से अंदर प्रवेश करने वाले द्रव का वेग v1 है तथा y से बाहर निकलने वाले द्रव का वेग v2 है। और इस पे हमारा दाब P1 लग रहा है, मतलब x सिरे पे दाब P1 लग रहा है तथा y सिरे पे द्रव द्वारा दाब P2 लग रहा है। और जो x सिरा है वह क्षैतिज तल से मतलब कि पृथ्वी तल से h1 ऊंचाई पे है तथा जो y सिरा है वह क्षैतिज तल से h2 ऊंचाई पर है। तो सबसे पहले इन सबको लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, माना कि कोई आदर्श द्रव किसी अनुप्रस्थ काट वाली नली एक्स वाई से होकर प्रवाहित हो रही है तथा प्रवाह धारा रेखीय है। माना कि नली के एक्स सिरे का क्षेत्रफल A1 तथा y सिरे का क्षेत्रफल A2 है। x की पृथ्वी तल से ऊंचाई h1 तथा y की ऊंचाई h2 है। x पर दाब P1 तथा y पर दाब P2 है। x पर दाब का वेग v1 तथा y पर दाब का वेग v2 है। तो इतना हमने लिख लिया। इसके बाद आता है, चूंकि A2 का मान A1 से कम है अतः द्रव का वेग A1 पर कम तथा A2 पर अधिक होगा। तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि यह क्या बोल रहा है। तो यह कह रहा है कि जो A1 का मान है वह A2 से अधिक है, मतलब जो A1 है वह A2 से अधिक है। तो जो A1 पे जो वेग V1 है वह कम होगा किससे, V2 से। मतलब कि अगर हमने द्रव का अवरक्त प्रवाह का समीकरण पढ़ा था, अगर हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक है तो वेग कम होगा। तो यहाँ पे जो x सिरे का क्षेत्रफल है वह अधिक है, मतलब कि हमारा V1 कम होगा और y सिरे का क्षेत्रफल कम है, मतलब कि हमारा V2 अधिक होगा। इसके आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है, जो द्रव x सिरे में प्रवेश करता है वह 1 सेकंड में v1 दूरी तय करता है। मतलब कि जो x सिरे में प्रवेश करने वाला द्रव का हमारा वेग है v1 तथा जो यहाँ पे समय दे रहा है 1 सेकेंड। तो जब हम दूरी निकालेंगे तो चूंकि दूरी बराबर हमें ज्ञात है चाल गुणा समय या तो वेग गुणा समय, तो
हमारा चाल या वेग है v1 इंटू हमको 1 सेकंड में निकालना है इंटू 1, तो जो हमारा दूरी आएगा वह v1 के बराबर होगा। तो यह यही कह रहा है कि वह 1 सेकंड में v1 दूरी तय करता है। तो इस द्रव पर एक बल P1 इंटू A1 दाब गुणा क्षेत्रफल कार्य कर रहा है। मतलब कि इस द्रव पे एक बल कार्य कर रहा है, तो हमारा बल बराबर होता है दाब गुणा क्षेत्रफल सूत्र। यहाँ दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल से एरिया से हमारा बल का सूत्र आता है दाब इंटू एरिया। तो हमारा P1 इंटू A1 कार्य कर रहा है, अतः 1 सेकंड में x सिरे में प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य बल गुणा विस्थापन या बल गुणा दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे बल हमने निकाला P1 इंटू A1 और यहाँ पे दूरी हमने निकाला V1। तो जो 1 सेकंड में x सिरे में प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य होगा वह P1 इंटू A1 इंटू V1 के बराबर होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य बल गुणा विस्थापन या बल गुणा दूरी होगा। तो हमारा बल चूँकि y सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा चली गई दूरी v2 होगा तथा बल हमारा आएगा P2 इंटू A2। तो जो हमारा किया गया कार्य होगा वह P2 इंटू A2 इंटू V2 होगा। तो द्रव पर किया गया नेट कार्य हमारा होगा W1 मतलब कि कार्य 1 माइनस W2 मतलब कि x पर किया गया कार्य माइनस y पर किया गया कार्य। तो P1 इंटू A1 इंटू V1 माइनस P2 इंटू A2 इंटू V2, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद आता है परंतु A1 इंटू V1 तथा A2 इंटू V2 क्रमशः 1 सेकंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले तथा अथवा y सिरे से बाहर निकलने वाली द्रव का आयतन है, जो कि आपस में बराबर होंगे। मतलब कि जो A1 इंटू V1 है और A2 इंटू V2 है, यह हमारा आयतन का सूत्र हो गया, क्योंकि आयतन बराबर होता है हमारा क्षेत्रफल इंटू दूरी। तो हमारा क्षेत्रफल A1 इंटू V1 या A2 इंटू V2 को हम कह सकते हैं कि x सिरे पर प्रवेश करने वाली या y सिरे से बाहर निकलने वाली द्रव का आयतन है। क्योंकि चूँकि जो हमारा प्रवाह है वह धारा रेखी है, मतलब कि जितना हमारा जो आयतन जितना आयतन की द्रव अंदर प्रवेश करेंगे उतना ही आयतन की द्रव हमारा बाहर की ओर गिरेंगी। तो जो इन दोनों का आयतन हमारा बराबर होगा, तो हमारा A1 इंटू V1 बराबर A2 इंटू V2 हो जाएगा। अगर इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो औरत प्रवाह के सिद्धांत से हमारा होता है A1 इंटू V1 बराबर A2 इंटू V2। तो यहाँ से A1 इंटू V1 बराबर A2 इंटू V2 बराबर m बट्टा रो। तो चूँकि हमारा जो A1 इंटू V1 है वह आयतन है, तो हम जानते हैं कि घनत्व रो बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो जो हमारा आयतन बराबर हो जाएगा वह द्रव्यमान बट्टा घनत्व हो जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि A1 इंटू V1 और A2 इंटू V2 आयतन है, तो हमारा आयतन बराबर m बट्टा रो मतलब कि द्रव्यमान बट्टा घनत्व आ जाएगा। तो जहाँ हमारा m 1 सेकंड में x सिरे में प्रवेश करने वाली अथवा y सिरे में बाहर निकलने वाली द्रव का द्रव्यमान है तथा जो रो है वह घनत्व है। तो इस मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा था समीकरण 1 हमारा था A1 इंटू V1 इंटू P1, तो और इसमें था माइनस P2 इंटू A2 इंटू V2। तो इसमें हम A1 इंटू V2 और A2 इंटू V2 का मान रख देंगे m बट्टा रो। तो जब हम समीकरण 1 में मान रखते हैं तो हमारा आता है द्रव पर किया गया नेट कार्य हमारा आता है P1 माइनस P2 m रो। मतलब कि जब हम समीकरण 1 में इसको रखते हैं तो समीकरण 1 हमारा है P1 इंटू A1 इंटू V1 माइनस P2 इंटू A2 इंटू V2। तो हम यहाँ P1 A1 इंटू V2 के जगह पे हम m बट्टा रो रखते हैं तथा माइनस P2 इंटू m बट्टा रो। तो यहाँ से हमारा m बट्टा रो कॉमन हो जाता है, तो हमारा आता है P1 माइनस P2 m बट्टा रो। तो
यहाँ पे यही था कि जब हम समीकरण 1 में रखते हैं तो द्रव पर किया गया नेट कार्य हमारा आता है P1 माइनस P2 m बट्टा रो। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। चूँकि 1 सेकंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का गतिज ऊर्जा 1/2 mv1 स्क्वायर तथा y सिरे से निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा 1/2 v2 स्क्वायर है। अतः तो जो x सिरे पर हमारा गतिज ऊर्जा होगी, द्रव की गतिज ऊर्जा होगी, वह हमारा 1/2 mv1 स्क्वायर होगी तथा y सिरे पर 1/2 mv2 स्क्वायर होगी। तो ऊपर हमने देखा था कि जो x सिरे पर है वहाँ पे द्रव का वेग कम होगा, मतलब कि द्रव की गतिज ऊर्जा कम होगी तथा y सिरे पर गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो हमारा गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रहा है, तो द्रव की गतिज ऊर्जा में होने वाली जो वृद्धि होगी वह 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो जाएगी तथा x सिरे पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा mgh1 है तथा y सिरे पर स्थितिज ऊर्जा mgh2 है। तो जो x सिरे पर x सिरा है वह पृथ्वी तल से अधिक ऊंचाई पर है तथा y सिरा जो है वह पृथ्वी तल से कम ऊंचाई पर है, मतलब कि x सिरे पर स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी तथा y सिरे पर स्थितिज ऊर्जा कम होगी। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा में कमी आ रही है, अतः हमारे द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाएगा mgh1 माइनस mgh2। तो इसमें से हम mg को कॉमन ले लेते हैं, तो mg कोष्टक में h1 माइनस h2। तो हमारा इस प्रकार हमारा द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि हमारा आएगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि माइनस स्थितिज ऊर्जा में कमी। तो द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि हमारा आ जाएगा 1/2 m कोष्टक में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस 1/2 m कोष्टक में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg कोष्टक में h1 माइनस h2। इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। तो जो यह वृद्धि है, नेट वृद्धि आया ऊर्जा में, वह किए गए कार्य के बराबर होगी, क्योंकि कार्य करने पे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो जो नेट कार्य है और नेट वृद्धि है वह हमारा बराबर होगा। तो किया गया नेट कार्य बराबर ऊर्जा में नेट वृद्धि। तो हम समीकरण 2 व 3 से देख लेते हैं। तो समीकरण 2 हमारा था P1 माइनस P2 कोष्टक में m रो, और हमारे समीकरण 3 था 1/2 m कोष्टक में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg कोष्टक में h1 माइनस h2। तो इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने पे हमें प्राप्त होता है P1 माइनस P2 m बट्टा रो बराबर 1/2 m कोष्टक में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg कोष्टक में h1 माइनस h2। तो इस समय RHS पद में से हम m को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा आता है P1 माइनस P2 m रो बराबर 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस इसमें से m निकला तो बचा g, तो g h1 माइनस h2। तो हमारा P1 माइनस P2, चूँकि हमारा m से m कट जाएगा और हम रो का गुणा इधर कर देते हैं, तो P1 माइनस P2 बराबर रो का जब इधर गुणा जाएगा तो 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस g h1 माइनस h2। तो P1 माइनस P2 बराबर आया, रो का हम सभी में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ आया रो बट्टा 2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस रो g h1 माइनस h2। इसके बाद हम इस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और h1 माइनस h2 का कोष्टक को खोल देते हैं, तो हमारा आता है P1 माइनस P2 बराबर रो बट्टा 2 v2 स्क्वायर माइनस रो बट्टा 2 v1 स्क्वायर माइनस रो जी h1 प्लस रो जी h2। तो जो हमारा इसमें 1 1 वाला है उसको हम एक साइड ले जाते हैं तथा जो 2 2 वाला है उसको हम एक साइड ले आते हैं। तो इसमें P1 यह माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर तथा यह माइनस में है, यह इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस रो जी h1 और P2 इधर जाएगा तो माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि
P प्लस 1/2 रो भी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक, क्योंकि हमने देखा एक सिरे पे जो P1 प्लस 1/2 P रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर वाई सिरे पे P2 बराबर 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 आया। मतलब कि इसमें से हमारा जो यह है, यह पद है, यह पद है और यह पद है, यह तीनों हमारा बराबर लग रहे हैं। मतलब कि इनके अवयव बराबर हैं, तो हमारा जो P प्लस 1/2 रो भी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर हमारा नियतांक आ जाएगा। यही हमारा बर्नौली के प्रमेय का समीकरण है। इसके आगे अगर हमको एग्जाम्स में तो हमको यहीं तक लिखना है। अगर हमको उसमें पूछा जाए कि वेग शीर्ष बताइए, दाब शीर्ष बताइए और गुरुत्व शीर्ष बताइए, तो जो बर्नौली के समीकरण है उसमें हम रो जी से भाग दे देते हैं। तो हम रो जी से ही भाग क्यों देते हैं? क्योंकि जो रो जी है वह हमारा नियत है, क्योंकि रो किसी द्रव का घनत्व नियत होता है तथा जी का मान भी नियत होता है। तो हमारा P बट्टा रो जी प्लस 1/2 रो भी स्क्वायर बट्टा रो जी प्लस रो जी एच बट्टा रो जी बराबर नियतांक बट्टा रो जी। तो इसमें हमारा P बट्टा रो जी आया प्लस इसमें रो से रो कट गया, मतलब कि 1/2 भी स्क्वायर जी आया, तथा इसमें से रो जी कट गया, मतलब कि एच आया। और जब हम नियतांक को रो जी से भाग देंगे तो हमारा नियतांक प्राप्त ही होगा। तो जो इसमें हमारा P बट्टा रो जी आया वह हमारा दाब शीर्ष कहलाएगा, तथा जो 1/2 भी स्क्वायर जी आया वह हमारा वेग शीर्ष कहलाएगा, तथा जो H आया वह हमारा गुरुत्व शीर्ष कहलाएगा। तो इसमें हमारा P बट्टा रो जी दाब शीर्ष हुआ, 1/2 भी स्क्वायर जी वेग शीर्ष हुआ, तथा जो H है वह गुरुत्व शीर्ष हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको बर्नौली की प्रमेय समझ में आया होगा। तो दोस्तों जो बर्नौली की प्रमेय है वह एग्जाम्स के तौर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इससे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।